चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा आज बेहद आक्रामक दिखे। उन्होंने भाजपा की ओर से दिए गए बयान जिसमें कहा गया था कि चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं होगा। राष्ट्रीय सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा ने भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद को जुमलेबाज करार दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला को झूठा बताया। भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही नेताओं को प्रदीप छाबड़ा ने नसीहत देते हुए कहा, जनता सब कुछ देख रही है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, यही गंभीर मुद्दा है। हालांकि एक महीने में भाजपा को सब कुछ पता चल जाएगा। वहीं छाबड़ा ने राजभवन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा, यदि राजभवन से काम ईमानदारी से किया जाता तो वार्डबंदी का मसला हाईकोर्ट नहीं पहुंचता। तो देखें पूरी रिपोर्ट में प्रदीप छाबड़ा ने भाजपा और कांग्रेस को किस तरह से आड़े हाथों लिया है। यहाँ यह भी बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव दिसंबर में होने वाला है। इस प्रकार से चंडीगढ़ की राजनीति में घमासान पूरे चरम की ओर जा रहा है। छाबड़ा साहब, महंगाई मुद्दा नहीं होगा जैसा कि अरुण सूद ने, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हुआ है। देखिए, यहाँ पे दो राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष हैं। एक है जुमलेबाज अरुण सूद और दूसरा है सुभाष चावला, जो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। तो इन दोनों की बातों का जवाब देना वैसे तो मैंने आज तक दिया नहीं, मैं ठीक समझता नहीं था, लेकिन क्योंकि अब मुद्दे ऐसे हैं तो उन पे जवाब देना मेरी एक ड्यूटी भी बनती है और शहरवासियों को बताना भी ज़रूरी है कि महंगाई अगर मुद्दा नहीं है तो हिमाचल में चुनाव क्यों हारे। खुद जयराम ठाकुर जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। अरुण सूद जी शायद भूल गए, अभी तो चुनाव हारे हुए 15 दिन 20 दिन हुए हैं और आने वाले टाइम में चंडीगढ़ की जनता उनको बता देगी कि महंगाई मुद्दा है या नहीं है। ये तो जनता के हाथ में है। अगर लोगों को लगेगा महंगाई है तो अपने आप इनको जवाब मिल जाएगा। इनकी बात कही, किसी को जवाब देने की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा है शहर में। आज चंडीगढ़ वासियों बहुत परेशान हैं। यहाँ की महिलाएं परेशान हैं, यहाँ के युवा परेशान हैं, यहाँ के छात्र परेशान हैं, यहाँ का किसान परेशान है, यहाँ का छोटा व्यापारी परेशान है, यहाँ का मुलाजिम जो है वो परेशान है। तो इन सब बातों को लेकर के इनको पता चल जाएगा आने वाले समय में। यानी कि अरुण सूद या भाजपा की ओर से कुछ भी कहा जाए, महंगाई मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, जनता इस बात को सोच चुकी है, जनता फैसला कर चुकी है कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ में है और आम आदमी पार्टी को ही जिताने जा रही है। ये आज पूरे चंडीगढ़ में आप कहीं भी पता कर सकते हैं, आप कोई सर्वे करवा सकते हैं। ये गलतफहमी में है, कोई बात नहीं, रहने दें, ठीक है ना। इनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और महीने के बाद हो जाएगी। जो आजकल एक सबसे बड़ा सवाल है, जो हाई कोर्ट तक मसला पहुंच चुका है, वार्डबंदी को लेकर के, कहीं 9,000 वोट है तो कहीं 28,000 वोट है और ये मामला बहुत गंभीर मान के चल रहे हैं। देखिए, माननीय कोर्ट में वैसे तो बात है, ये कोर्ट का जो भी फैसला आएगा सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें कोशिश की हुई है पूरी तरह से कि अपनी मर्जी से वार्डबंदी करवा सकें ताकि वो चुनाव जीत सकें। और जो बड़े बड़े लीडर थे उन्होंने अपनी मर्जी से वार्डबंदी करवाई। इसमें बिल्कुल प्रशासन का पूरा हाथ था, उनके साथ प्रशासन मिला हुआ था और प्रशासन को कहीं ना कहीं ये आदेश भी होगा शायद गृह मंत्रालय की तरफ से या किसी और की तरफ से कि इनकी पूरी मदद की जाए। इसी वजह से आज ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। हमारे साथी भी गए हैं, आम आदमी पार्टी के साथी भी गए हैं कोर्ट में। देखते हैं अब क्या फैसला आता है। जिस तरह से वार्डबंदी हुई है, इस पर राजभवन पर भी सवाल खड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इस पर सवाल किया है। देखिए, राजभवन पे सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी फैसला होता है तो वो प्रशासक के साइन के साथ होता है। प्रशासक जब तक ना चाहे कोई भी डिसीज़न नहीं हो सकता। अगर प्रशासक ईमानदार हो, अगर प्रशासक काम में ईमानदार हो, बेसिकली ईमानदारी का तगमा मैं तो नहीं दे सकता किसी के बारे में, लेकिन अगर अपने काम में ईमानदार हो तो ये ऐसे मामले हाई कोर्ट में जाए ही नहीं। बार बार बहुत सारे मसले हाई कोर्ट में गए और उन सब का क्या होता है, अल्टीमेटली एंड जो हाई कोर्ट जो फैसला करता है हमें वो सर्वमान्य होता है। बिल्कुल। पिछले दिनों सुभाष चावला जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अरविंद केजरीवाल का उन्होंने स्वागत किया है, यह कहते हुए कि उन्होंने कुछ यहाँ के जो लीडर हैं, बड़े लीडर,
उनको कहा है चुनाव लड़ने के लिए। इसको लेकर चावला जी ने कहा है कि लड़ना चाहिए जो बड़े लीडर हैं चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के। लगातार चावला जी पिछले कई इंटरव्यू में देखता हूँ कि वो झूठ पे झूठ बोलते हैं, तो मैंने इससे बड़ा झूठा अध्यक्ष इस चंडीगढ़ में किसी भी पार्टी का नहीं देखा आज तक। दूसरी बात, अगर वो केजरीवाल जी का वेलकम कर रहे हैं एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है कि वो केजरीवाल जी का वेलकम कर रहे हैं। जब उन्होंने वेलकम कर दिया, चंडीगढ़ की जनता तो पहले ही वेलकम करने के लिए तैयार है। और इन सब बातों को लेकर के चावला जी को मैं एक ज़रूर बताना चाहूँगा कि चावला साहब, आप 5 में से 3 चुनाव हार चुके हो। औरों को नसीहत, आगे मैं कहावत पूरी नहीं करूँगा क्योंकि चावला जी भी कहावतों को बीच में छोड़ देते हैं, तो आज मैं उन्हीं की भाषा में उनको जवाब देना चाहूँगा कि औरों को नसीहत, खुद डैश। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सभी बड़े लीडर को नेता जो चंडीगढ़ के उनको चुनाव लड़ना चाहिए, क्या लड़ेंगे? देखिए, अपनी अपनी सोच है। मैं 15 साल लगातार पार्षद रहा हूँ, एक ही इलाके से रहा हूँ, मैंने खूब सेवा की है, मुझे पता है मैं आज भी जीत सकता हूँ पार्षद का चुनाव, कोई मुश्किल नहीं है। ये जो कहते हैं कि कांग्रेस से जो जाने वाले चले गए, अच्छी बात है। अच्छी बात तो महीने बाद पता चलेगी इनको क्या होने जा रहा है इनके साथ। ये कहते बहुत लोग आने को तैयार हैं, इधर भी अभी बहुत लोग आने को तैयार हैं। चावला साहब, गलतफहमी में मत रहिए, हमने भी रोक दिया है सब कुछ, क्योंकि हम टिकटों के लिए नहीं लोगों को लेके आना चाहते थे। कोई टिकटार्थी नहीं थी जो वापस भी चले गई, उन्होंने कोई टिकट नहीं मांगी थी मेरे से। ये पहली बात। तो यहीं पे मैं कह रहा हूँ कि झूठ बोलने की कोई हद होती है, और ज़रा अपनी पार्टी को संभाल लीजिए। रोज़ के चर्चे बाहर निकलते हैं, घर की लड़ाई रोज़ ना कहीं से बाहर आती है। लोग बोल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल किसी समय हो सकता है। ये हम लोगों ने भी कि 35 साल में कभी नहीं सोचा था, और ना कभी ऐसा हुआ था जो आज के अध्यक्ष के टाइम पे हो रहा है। पार्टी में शामिल हुए तो आपने कहा था कि चुनाव हमें नहीं लड़ना, लेकिन प्रेम गर्ग जो आपके अध्यक्ष हैं, चंद्रमुखी शर्मा जी हैं, और भी कई लीडर हैं, क्या उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? देखो, मैं तो जब कांग्रेस अध्यक्ष था मैंने तब भी चुनाव नहीं लड़ा था खुद, आपको पता होगा। और दूसरी बात, इनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इनके विवेक के ऊपर, इनकी मर्जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कौन आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, कौन सक्षम। सभी हैं, किसी की कैपेबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता। काउंसिल का इलेक्शन इन सब के लिए बहुत छोटा है। मैं फिर आपको बता दूं, अगर चावला साहब कहें ये इस काबिल है कि काउंसिल लड़ने के ही काबिल है, तो चावला साहब, कुछ लोग तो आपकी पार्टी में ऐसे हैं कांग्रेस में जो काउंसलर लड़ने के भी काबिल नहीं हैं, फिर क्यों उनके नाम कंसिडर कर रहे हो? मैं तो खुद उन लोगों को नहीं मानता जो बार बार चुनाव हार चुके हैं। आपकी पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो बार बार चुनाव हारते हैं, आप उनको तो सक्षम मान रहे हो और हमें इस बात के लिए कह रहे हो कि हमें कॉरपोरेशन के काबिल हैं। कोई बात नहीं, हमने कॉरपोरेशन 15 साल चला ली, 15 साल तक लोगों की सेवा की है। कम से कम जो बोला करे सोच समझ के बोला करे। आपकी उम्र बहुत हो गई है, आपकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, एक इंसानियत है हमारे अंदर, एक आप गुड ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, लेकिन ये पार्टी अध्यक्ष के नाते आप पूरी तरह फेल हैं, आपको ऐसे बयान शोभा नहीं देते। तो ये थे प्रदीप छाबड़ा जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं, और उन्होंने कई सवालों का जवाब बहुत करारे ढंग से दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद मतकर जी। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।